हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल ये एक फर्स्ट स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी कि क्रॉप उगाने से पहले हमें क्या करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल करनी होती है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर के अंदर, जो क्या करता है, हमारी सोइल को लूजन करता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। अगर हम हमारी सोइल को लूजन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल नीचे तक जा सकेंगी। द लूज सोइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल। अगर हम हमारी सोइल को लूज़ कर देंगे तो ये क्या करेगा, हमारी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल डीप जो जा चुकी हैं उनको ब्रेथ करने में, उनको सांस लेने में हेल्प करेगा। द लूजन सोइल्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। हमारी जो सोइल है लूजन होगी तो ये क्या करेगा, हमारे जो अर्थवॉर्म्स हैं और माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगा। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स, ये क्या कहे जाते हैं, फार्मर्स के फ्रेंड कहे जाते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोइल, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सोइल को लूज़ करने में और उनके अंदर ह्यूमस को ऐड करने में। सोयल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी जो सोयल है उसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें, मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उसके साथ साथ जो डेड एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो डिकम्पोज्ड होते हैं, किसके द्वारा, सोयल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ अ टॉप लेयर ऑफ सोयल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। यानी ये कह रहा है कि हमारा जो फ्यू सेंटीमीटर तक की जो टॉप लेयर है सोयल की वो हेल्पफुल होती है, वो सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोयल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सोयल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अगर हम हमारी सोयल को लूजन कर देंगे और टर्न कर देंगे, ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा जो न्यूट्रिएंट्स रिच सोयल है हमारी जो नीचे है, ये करने के बाद वो ऊपर आ जाएगी। इसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो सोयल की टर्निंग और लूजनिंग है ये क्या है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लूइंग। ये कहता है कि हमारा जो प्रोसेस है लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सोयल का, इसको क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लूइंग। ये जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू होता है, प्लू के। प्लू को हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। ये वुड से भी बना होता है या फिर आयरन का भी बना होता है। इफ़ द सोयल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लूइंग। अगर हमारी जो सोयल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हमें क्या है, उसको पानी देना पड़ता है बिफोर प्लूइंग। द प्लूड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सोयल कोल्ड क्रम्स। हमारी जो प्लूड फील्ड है उसके अंदर कुछ क्लम्प्स होते हैं, बिग क्लम्प्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, क्रम्स। It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमें उनको क्रम्स को क्या करना है, ब्रेक करना है, और हमारा जो फील्ड है जिसके अंदर हमें हमारी क्रॉप को उगाना है उसका लेवल बना दिया जाए। अगर हम हमारे फील्ड की लेवलिंग कर देंगे तो इससे क्या होगा, हम आगे चल के इरीगेशन में भी बहुत हेल्पफुल होगी और हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगी। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। हमारी जो फील्ड है उसको एक लेवल में लेके आना ये बहुत हेल्पफुल होता है, किसके लिए, हमारी क्रॉप को ग्रो करने के लिए और उसके इरीगेशन के लिए, और जब हम उसको हमारी फसल को उगाते हैं। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। हम जो हमारी फील्ड को जो लेवल में लेके आते हैं, किसकी हेल्प से लेके आते हैं, लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडिड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। समटाइम्स हम क्या देखते हैं, मैन्योर को ऐड किया जाता है बिफोर टिलिंग। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। यानी कि हमारी क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के लिए हमें क्या करना है, यानी कि हमारी जो क्रॉप है उसको उगाने से पहले हमें क्या करना है, वो जो हमारी जो सोयल के अंदर बिग क्लम्प्स थे उनको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये क्या है, बहुत सारे वेरियस टूल्स की हेल्प से किया जाता है। मेन टूल जो इसके लिए यूज़ होता है वो है प्लू, होई, कल्टीवेटर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लू की। दिस इज़ बीइंग डन सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल।
दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स एंड अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड कैमल्स। ये कह रहा है कि हमारा जो प्लू है वो एंशियंट टाइम से यूज़ होता आ रहा है। ये किस किस का बना होता है? ये हमारा वुड से भी बना होता है या फिर आयरन से भी बना होता है। तो इसको क्या करते हैं, पेयर ऑफ बुल्स भी चला सकते हैं या फिर कैमल्स चला सकते हैं या फिर हॉर्सेस चला सकते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कोल्ड प्लू शेयर। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको प्लू शेयर कहा जाता है। द मेन पार्ट ऑफ प्लू इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लू शेफ्ट। मेन पार्ट जो लॉन्ग लॉग है वुड का उसको क्या कहा जाता है? प्लू शेफ्ट। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शेफ्ट। द अदर एंड इज़ अटैच टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। जो हम देख रहे हैं कि बुल्स के नेक पे रखी हुई है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लू। यानी कि प्लू चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? वन पेयर ऑफ बुल्स की और मैन की। द इंडिजिनस वुडन प्लू इज़ इंक्रीजिंगली बिंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लू नावाडेज। यानी कि जब ये स्टार्टिंग में हमारा जो एंशियंट टाइम में यूज़ होता था तब ये वुड का यूज़ होता था और आज के टाइम पे किसका बना होता है? आयरन का। अब हम बात करते हैं हुई की। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल। ये एक सिंपल टूल है जो किसके लिए यूज़ होता है? वीड्स को रिमूव करने के लिए और हमारी सोइल को लूज़ करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसके अंदर एक लॉन्ग रोड होती है, वो वुड की होती है या फिर आयरन की होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। वो एक एंड से जुड़ी हुई होती है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, वो ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ये एनिमल्स के द्वारा खींची जाती है। अब हम बात करते हैं कल्टीवेटर की। नाउ अ डेज प्लूइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि प्लूइंग किसके द्वारा की जाती है? ट्रैक्टर के, जो कि कल्टीवेटर को चलाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। ये कह रहा है कि हमारा जो कल्टीवेटर है इसका यूज़ हमारे लेबर को भी बचाता है और हमारे टाइम को भी बचाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सोइंग और उसकी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।